Welcome to all of you. Today I am going to discuss about present perfect. Present perfect tense का मतलब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब है कि कोई एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि सीता एक किताब पढ़ चुकी है तो वर्तमान समय में उसका काम पूरा हो चुका है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान हम इस आधार पर करेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ लगा रहे तो उसे समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या कि सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैज़ हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट करता हुआ ये हैज़ हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और वर्ब 3 का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब है कि अगर गो है तो क्या कहेंगे कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और ये क्या है वर्ब 5। तो अगर एग्जांपल लेते हैं गो, तो यहाँ क्या होता है वेंट, गॉन, गोइंग, गोइज। तो इस प्रकार क्या है थर्ड फॉर्म इसमें क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में जितने भी सेंटेंस लिए जाएंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वर्ब 1 था, तो इस प्रकार हम ये समझेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल अगर इस प्रकार लेते हैं कि मोहन पटना जा चुका है, मोहन पटना जा चुका है। तो क्या है कि मोहन के द्वारा क्या है पटना जाया जा चुका है, यानी कि जाने का काम ख़त्म हो चुका है वर्तमान समय में। तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में हैज़ हैव का प्रयोग होगा। तो हम जानेंगे क्या कि पर्सन हमारा 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम जानते हैं कि बोलने वाले को हम क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए थर्ड पर्सन। तो मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन पटना जा चुका है, तो ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, और बाकी क्या है रेस्ट फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन ये दोनों में हम क्या करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, मोहन हैज़, ये ऑक्सिलरी वर्ब में दोनों में से कोई एक ही होना है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में है, तो उस अनुसार से हम क्या करते हैं कि हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो मोहन हैज़, उसके बाद हमारा क्या है कौन सा काम हुआ है, तो वर्ब हमारा क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि गो, वेंट, गॉन, यानी कि थर्ड फॉर्म हमारा गॉन होता है। इस कारण से हम क्या करेंगे गॉन का यूज करेंगे, गॉन टू पटना। इस प्रकार क्या हुआ मोहन हैज़ गॉन टू पटना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारा क्या है रमेश सुबह में खेल चुका है। इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रमेश थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे क्या कि ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है रमेश, हैज़ हैव में थर्ड पर्सन के अनुसार हम क्या करते हैं हैज़ का प्रयोग करते हैं,
रमेश हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब हमारा क्या है, खेलना है, जिसमें क्या है, ना लगा हुआ है, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना। तो इस प्रकार क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब में हम क्या करेंगे, प्ले, इसमें हम क्या करेंगे, ईडी लगाएंगे, क्योंकि प्ले का वर्ब फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा, प्ले, प्लेड, प्लेड। इस प्रकार क्या है, रमेश हैज प्लेड। उसके बाद बचा हुआ क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार क्या है कि खेल रहा है, तो इसमें क्या है कि सुबह में क्या है, ये कम्प्लीमेंट के रूप में आया है। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर को मीनिंगफुल बनाता है, तो क्या है, इन द मॉर्निंग, रमेश हैज प्लेड इन द मॉर्निंग। अब हम क्या करते हैं कि पर्सन को हम चेंज करते हैं। मैं सुबह में अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि ये क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन, यानी बोलने वाला यही है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब में देखते हैं कि हैव का प्रयोग हुआ, आई हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं, रीड ही होता है। तो इस प्रकार प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, रीड, रेड, रीड। तो इस प्रकार स्पेलिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। तो आई हैव रीड इंग्लिश, आई हैव रीड इंग्लिश। अब बता रहे हैं कि सुबह में, तो इस प्रकार क्या है, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, आई हैव रीड इन द मॉर्निंग। अब हम क्या करते हैं कि सेकेंड पर्सन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम मैदान में क्रिकेट खेल चुके हो। तुम मैदान में क्रिकेट खेल चुके हो। इस प्रकार क्या है कि तुम हमारा क्या है, ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ एक्सिलरी वर्ब में हैज का प्रयोग होगा। तो यू हैव, और वर्ब हमारा क्या है, खेलना है। तो प्ले का प्लेड हम बताए हैं। यू हैव प्लेड क्रिकेट। उसके बाद मैदान में बचा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ, और मैदान में ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो क्या है, इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंस, ये थर्ड पर्सन का था, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का भी अलग अलग पर्सन के आधार पर इसलिए दे दिए एग्जाम्पल, कि ताकि क्या है कि किसी को कन्फ्यूजन ना रह जाए कि फर्स्ट पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हम लगाते हैं हैव, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे। तो पता चला कि रेस्ट हमारा जो बचता है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हैव है, जो हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट पर्सन के लिए दे दिए हैव, और सेकंड पर्सन के लिए यहाँ हैव का यूज हुआ। इस प्रकार हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को पूर्णतः समझने के लिए
हम क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर को हम जान लेते हैं। दूसरा उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान को जान लेते हैं कि हमारा पहचान क्या है, कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ लगा हो, तो उसे हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट होता है। ये बातें जान लेना इसलिए आवश्यक है कि एक सिंपल जो वाक्य है उसको हम पहले क्या करेंगे कि अपने स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाने का प्रयास कर लेते हैं। जब ये हमारा एक तरह से मॉडल तैयार हो जाता है, तब इसके द्वारा, इसी स्ट्रक्चर के द्वारा हम क्या करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस को हम बना पाएंगे। तो इस प्रकार हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पूरा जानकारी मिल चुका होगा कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो यानी कि वर्तमान समय में कोई काम का पूरा हो जाना क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।